प्रिय छात्रों, आज आपका ये 9वां क्लास है प्लांट पैथोलॉजी का। आपको इसके पहले 2 रोग कारकों के बारे में बताया हूँ। फंजाई किसे कहते हैं और बैक्टीरिया किसे कहते हैं। तीसरे नंबर पर ये निमेटोड्स आते हैं जो पौधों में बीमारी अधिक पैदा करते हैं। निमेटोड ये माइक्रोस्कोपिक होता है। पहले भी बताया हूँ कि वे ऑर्गेनिज़म जो नंगी आंख से नहीं दिखते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ऐसे ऑर्गेनिज़म को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म कहते हैं। वैसे निमेटोड की कुछ जातियां हैं जो नंगी आँखों से भी दिखाई पड़ती हैं। इनका शरीर गोलाकार होता है, जैसे आपके पेट में स्कैरिस होते हैं, क्राउन वर्म्स होते हैं, उन्हीं की तरह से ये निमेटोड भी दिखाई पड़ता है और पौधों में बीमारी उत्पन्न करता है, जिसे हम फाइटोनिमेटोड कहते हैं। ये नंगी आंख से भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन डिटेल इनका देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। बच्चों, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, यदि आप जूलॉजी पढ़े हों तो एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 लेयर्स में इनकी शरीर होती है। तो निमेटोड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दूसरा टर्म है बाइलैटरली सिमेट्रिकल। यदि इनके शरीर को लंबाई में एक सीधी रेखा में काट दिया जाए तो दोनों हिस्से एक दूसरे की कॉपी होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे जैसा होता है, इसीलिए इसको बाइसिमेट्रिकल कहते हैं। इनका शरीर अनसेगमेंटेड होता है। आपने केंचुआ देखा होगा, उनका शरीर सेगमेंटेड होता है। आपने टेपवर्म देखा होगा, इनका शरीर सेगमेंटेड होता है। लेकिन निमेटोड का जो शरीर होता है वो खंडों में नहीं होता है। दूसरा इसका लक्षण है सूडोसीलोमेट्स। ये इनके शरीर के अंदर अस्पष्ट कैविटी नहीं होती है, इसलिए इनको सूडोसीलोमेट कहते हैं। ये बाइसेक्सुअल होता है। निमेटोड में नर और मादा अंग दोनों पाए जाते हैं। कभी कभी ये नर मादा अलग अलग भी पाए जाते हैं, जैसे मिलेडोगाइनी में। ये वर्मी फार्म होते हैं। वर्मी फार्म का मतलब ये गोलाकार होते हैं, वर्म जैसे होते हैं, इनका नाम वर्मी फार्म पड़ गया है। प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स छोटे होते हैं, इन्हें फाइटोनिमेटोड भी कहते हैं। इनका आकार 300 माइक्रोन से लेकर 1000 माइक्रोन तक होता है। इनकी कुछ जातियां 4 मिलीमीटर लंबाई के भी होते हैं। ये निमेटोड 15 से 35 माइक्रोन मोटाई के होते हैं। छात्रों, लगभग सारे निमेटोड्स जो फाइटोपैरासिटिक होते हैं, फाइटोनिमेटोड्स होते हैं, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। फंजाई वाले केस में भी, वीडियो में बैक्टीरिया वाले वीडियो में भी मैं आपको ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब बताया हूँ। वे जीव जो केवल जीवित कोशिकाओं से ही भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। तो जितने भी फाइटोनिमेटोड्स हैं पौधों में
बीमारी उत्पन्न करते हैं वे सभी के सभी ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का एक दूसरा नाम भी है बायोट्रॉफ। ये बायोट्रॉफ होते हैं। दूसरी चीज़ की ये अधिकांशतः सॉइल में रहते हैं, भूमि में रहते हैं और पौधों में बीमारी उत्पन्न करते हैं। निमेटोड्स में रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन होता है। आपको मैं बता चुका हूँ कि लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। द रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पैटिबल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप कॉम्पैटिबल समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आपको मैं क्लियर कर दूं। जैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में oogenesis होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। दो स्पर्म आपस में कभी फ्यूज नहीं कर सकते हैं या दो एग आपस में फ्यूज नहीं कर सकते हैं। एक स्पर्म और एक एग होगा तभी वो आपस में मिलेंगे और निषेचन की क्रिया होगी, तभी ये कॉम्पैटिबल होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट्स होते हैं और दोनों कॉम्पैटिबल होते हैं, यानी एक फीमेल गैमीट होता है एक मेल गैमीट होता है, तभी कॉम्पैटिबिलिटी होती है। तो द रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पैटिबल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक दूसरा टर्म पार्थेनोकार्पिक का मतलब होता है बिना निषेचन के जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, बिना मेल गैमीट के बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। आप बॉटनी में भी पार्थेनोकार्पी पढ़े होंगे। आप कभी कभी देखते हैं एक पपीता का फल ऐसा है कि आप फल काटते हैं तो उसमें एक भी बीज नहीं रहता है और फ्रूट जो है बन जाता है। तो ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। तो अन्य जीवों में भी बिना निषेचन के जब इंडिविजुअल्स बन जाते हैं तो उनको पार्थेनोकार्पिक ऑफस्प्रिंग कहते हैं, बच्चे कहते हैं। तो निमेटोड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और पार्थेनोकार्पिक ढंग से भी निमेटोड पैदा होते हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण निमेटोड्स को बताऊंगा जो पौधों में बीमारी पैदा करते हैं, जैसे मिलेडोगाइनी रूट नॉट निमेटोड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है निमेटोड की और ये अधिकांशतः सब्जियों में ये बीमारी लगती है और इससे भारी नुकसान होता है। दूसरा जो जीनस है हेट्रोडेरा और एक दूसरा है ग्लोबोडेरा, ये सिस्ट निमेटोड्स कहे जाते हैं। ये भी पौधों में बीमारी पैदा करते हैं। बच्चों, दूसरा निमेटोड्स की स्पीसीज है, जीनस है डेटिलेंचस। ये स्टेम और बल्ब निमेटोड इसे कहते हैं। इनकी खास खासियत ये होती है कि ये प्याज के और लहसुन के तने को पर रहते हैं पैरासाइट और प्याज और लहसुन में बीमारी पैदा करते हैं। बच्चों, आप लोगों में शायद किसी को ना मालूम हो कि प्याज का तना कितना बड़ा होता है। तो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि प्याज का तना क्या होता है, कैसे होता है, लहसुन में कैसे होता है। और प्याज के तने को बल्ब कहते हैं। ये तो आप अभी जान लीजिए। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको इसको चित्र की सहायता से समझाने का प्रयास करूंगा। पार्टिलेंचस दूसरी जीनस है। ये इक्टोपैरासाइट्स होते हैं और पौधे की सतह पर खुरचते हैं और घाव उत्पन्न करते हैं और टिश्यूज़ को मारते हैं। तीसरा या अगला निमेटोड एंग्यूना है। ये इसका एक एग्जाम्पल है ईयर कॉकिल ऑफ व्हीट, गेहूं का सेहूं रोग। इसमें ये निमेटोड क्या करता है
कि दाने में ये घुस जाता है, वहाँ बहुत सारा अंडा उत्पन्न करता है, जिससे दाने जो होते हैं गाल्स में परिवर्तित हो जाते हैं, इनका रंग काला हो जाता है। एंग्यूना ट्रिटिसाई एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ है गेहूं में लगने वाली। आप इसे खेतों में जाके देख सकते हैं। एफिलेंचोइडिस एक निमेटोड होता है, ये फोलियर निमेटोड होता है। फोलियर का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, जो पौधे में पत्ती वाला भाग होता है, पत्तियां जो होती हैं उसको हम फोलियर पार्ट्स कहते हैं पौधों के। तो ये पत्तियों पर पैरासाइट होते हैं और वहाँ ये बीमारी पैदा करते हैं। जीफीनिमा डैगर निमेटोड भी इसे कहते हैं। ये पौधों में छेद उत्पन्न करता है, भाले जैसे इसका स्टाइलेट होता है और उसमें छेद करके ये फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता है। और इसका एक और हानि है कि जब ये छेद कर देता है पौधों में, तो दूसरे पैरासाइट उसी छेद के द्वारा आसानी से पौधे में पहुंच जाते हैं और दूसरी बीमारियां पैदा करते हैं। ख़ास तौर से विल्ट उत्पन्न करने वाले रोग कारक इसमें घुस जाते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, फंजाई हो। लॉन्गिडोरस और पैरालॉन्गिडोरस ये निमेटोड्स बलुई ज़मीन में रहते हैं, बालू वाली ज़मीन में रहते हैं और इनको निडल निमेटोड इसलिए कहते हैं कि इनका स्टाइलेट बहुत लंबा होता है और इससे ये पौधों को छेदते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपको बताया कि बलुई मिट्टी में जिसमें पोर स्पेस ज़्यादा होता है उसमें ये निमेटोड्स रहते हैं, ख़ास तौर से मक्के की फसल पर। ट्राइकोडोरस और पैराट्राइकोडोरस निमेटोड होते हैं, इनको स्टबी रूट निमेटोड्स भी कहते हैं। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, रहते तो ये ज़मीन में, लेकिन पौधों की जड़ों से ये भोजन लेते हैं। ज़मीन में रहते हुए ये पौधे पर नहीं आते हैं, ज़मीन में रहते हैं और पौधों की जड़ों में छेद करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। छात्रों, अभी मैं आपको वीडियो में पहले कह रहा था कि अभी मैं आपको प्याज के स्टेम के बारे में बताऊंगा। ये एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन 4 प्रकार के होते हैं, आप पढ़े होंगे बॉटनी में। राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और बल्ब। तो प्याज और लहसुन का जो तना होता है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है। और देखिए प्याज का तना कितना छोटा सा है और एक बटन जैसा इसमें दिख रहा है। इस पर स्केली लीव्स लगी रहती हैं जो मांसल होती हैं, जिसे आप खाते हैं। और ये इसके नीचे ये रूट्स इसके लगे हुए हैं। तो आपको मैं इस ख्याल से बताया कि आप लोगों में से हो सकता है कोई प्याज का तना जो उसका सूडो स्टेम होता है, ऊपर निकला होता है, जिस पर इन्फ्लोरोसेंस लगे होते हैं, आप लोग उसे समझ रहे हों, लेकिन वो प्याज का तना नहीं है, वो सूडो स्टेम है। रियल स्टेम इसका बहुत ही ये छोटा होता है। छात्रों, निमेटोड से होने वाली कुछ बीमारियां हैं जिनका चित्र, फोटोग्राफ मैं इस वीडियो के आखिर में दे रहा हूं। आप इसे देख लें, पहचान लें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद मालूम पड़ेगा। आप इसे ध्यान से देखें। यदि आपको कोई दिक्कत हो, कहीं आपको बात समझ में ना आई हो, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं
तो मुझे आपको फिर दोबारा बताने में प्रसन्नता होगी। आप वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। आप लोग हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से आखिर तक देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।